पहले बक्सर के नाम ना जानते वो लगातार देखत में स्टेटस लगा माननीय सांसद जी जो केंद्रीय राज्य मंत्री बने चौबे जी, माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी के देन बा कि इतना बड़ा आयोजन करके और देश भर के लोग के बुला के जा बक्सर के पूरे देश भर में नाम ऐसे पहले जब राम श्रीलंका के लिए गए थे, रावण को जीत के आए थे, तो राम के जीवन की प्रसिद्ध यात्राएं हैं जिनका वर्णन रामायण में, योग वशिष्ठ में, तुलसी रामायण में अलग अलग जगह मिलता है। तो हमारे माननीय डॉक्टर रामावतार शर्मा जी ने इस पर शोध किया है और डॉक्टरेट प्राप्त। 9 दिन तक प्रस्तुति के लिए तैयार हैं। संत भी आएंगे और पूजनीय जीयर स्वामी जी के संरक्षण में यह पूरा कार्यक्रम का आप विस्तार से देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ वातावरण है। हम लोग जो है शाम में सांस्कृतिक सुविधा कल गई बटे। यहाँ सब एने देखत नहीं रहा कि पुलिस प्रशासन भी अपन आराम एजा कर सकत नहीं। तो हमने के ये चीज़ दिखा देनी जा और हमने के दिखाई जा जे खाए पिए के भी व्यवस्था जो कल गई बा, जो लंगर चले वाला बा ओकरा में का व्यवस्था बटे ओकरा में भी हमने चल के दिखाई जा। फिलहाल हमने के अभी चल के कुछ नेता से बात कल जाई कि का व्यवस्था बा, कैसे बाटे, सारा बात हमने के पूछताछ कल जी। अब हमने के सौरभ तिवारी जी बानी जौन के भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के एगो सदस्य बनी, साथ ही साथ वहाँ के रेलवे के सदस्य बनी। तो वहाँ से भी हमने के बातचीत कर जी। वहाँ के बाहर आवत नहीं जा तेजा हमने के बात कर जी। दीपक जी बनी, साथ ही साथ तेजा बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी बनी। तो वहाँ से भी हमने के बातचीत कर जी। तो राहुल भोजपुरिया समाचार में स्वागत बा। ये बताइए महायज्ञ जौन हो रहा बाटे बक्सर के धरती पर, विश्वामित्र के तपोभूमि पर, तो एजा का पूरा तैयारी हो चुकल बाटे? तैयारी के बारे में जो है हमारे युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं बक्सर के, ये बताएंगे। आज तो मान लीजिए हम अबे कनी है देखे खातिर, घूमे खातिर निरीक्षण करते नहीं रहा, सब घूमत ना बहुत बढ़िया है बक्सर खातिर। एक बक्सर खातिर खूब बढ़िया कार्य थी महायज्ञ, और एक पहले ऐसा बड़ा यज्ञ कभी बक्सर में ना भई रहे। तो बक्सर के लोग पूरे शाहाबाद खातिर और आम के कर भूमि बा, और निश्चित रूप से संस्कृति धरोहर और हमनी के जौन बा एकरा से एजा के लोग के बहुत आनंदमयी रही और लोग एकर लाभ उठाई बहुत बढ़िया। बक्सर के बारे में लोग अब जानकारी लेवल उनके बक्सर भी एगो ऐसा पर्यटक स्थल बाटे जहाँ की श्री राम के शिक्षा अस्त्री रहा। ये बारे में क्या करते लगातार लोगन के व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम देखल जाता कि जे पहले बक्सर के नाम ना जानते वो लगातार देखत में स्टेटस लगा। माननीय सांसद जी जो केंद्रीय राज्य मंत्री बने चौबे जी, माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी के देन बा कि इतना बड़ा आयोजन करके और देश भर के लोग के बुला के जा बक्सर के पूरे देश भर में नाम। ऐसे पहले से भी तो लोग इतिहास में बक्सर के लोग जाना था, लेकिन नया तरीका से नया लोगों के बीच में ये चीज़ के पहुँचावल बक्सर के बहुत ही बक्सर के लोग के हर्ष के बाद हमनी के भी मैंने खुद आह्लादित बनी जा। खुशी बा कि मैंने इतना बड़ा आयोजन और पूरे देश भर के लोग आवता। एक एक से हमनी के जो धरलंबी बड़न जे संत बड़न सब लोग आ रहा बा। एक से निश्चित रूप से रो चैनल के माध्यम से बक्सर वासी के जे देखत हो से हमारा आग्रह बा कि आ सब आके एजा से निश्चित रूप से जो हमनी के सांस्कृतिक विरासत बा, धरोहर बा, और जो कथा प्रवचन हुई जगह हुई एक आनंद ली, लाभ उठाएं अपना व्यक्तिगत जीवन में, अपना सामाजिक जीवन में। तो हमने के अभी दुर्गेश जी से बात बोला, हमने के बात करिए दीपक जी से। दीपक जी एजा के रवा सब लगातार एजा मॉनिटरिंग करते हैं, लगातार एजा देखत नहीं हमरा आग्रह बा कि आ सब आके एजा से निश्चित रूप से जो हमनी के सांस्कृतिक विरासत बा, धरोहर बा, और जो कथा प्रवचन हुई जगह हुई एक आनंद ली, लाभ उठाएं अपना व्यक्तिगत जीवन में, अपना सामाजिक जीवन में। तो हमने के अभी दुर्गेश जी से बात बोला, हमने के बात करिए दीपक जी से। दीपक जी एजा के रवा सब लगातार एजा मॉनिटरिंग करते हैं, लगातार एजा देखत नहीं हमरा सबके, ये बताएं कि एजा के व्यवस्था का बाटे? व्यवस्था अन्य प्रकार के बहुत प्रकार के बाद, जैसे गेट से जैसे ही रवा इंटर होखब तो एजा 14 लाख दिया से आज देव दीपावली के दिन दीप प्रज्वलित हुई। बहुत अद्भुत आ मनोरम ओकर दृश्य रही। ओकरा बाद रवा आवत नहीं तो एजा रंगारंग कार्यक्रम मतलब कि ओकरा के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन बा, जिसमें विभिन्न प्रकार कैलाश खेर ले मनोज तिवारी, मृदुल, पवन सिंह, खेसारी जी, निरहुआ जी, मतलब तमाम लोग। खेसारी की अगर बात करें तो खेसारी के सुने में होता कि उनकर पार्टी के द्वारा उनका के दबाव डाल दिया बा, वहाँ के आज 7 तारीख के दिन नहीं पहुँचा। अब ओकर कोनो हमरा जानकारी नहीं है, हमने के पता करनी जा तो जब पता लागल हटे कि ना ओकर अब ये कोनो पार्टी के कार्यक्रम ना हो,
ई कार्यक्रम आम जनमानस के आ संत समागम ही बा। फिर ऐसे अपन भारतीय इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा बा, वहाँ के डेट देख के वहाँ क्या वाला रही ओकर बाद भी वहाँ के ओकरा विषय में हमरा कोनो जानकारी नहीं है। रउआ कोनो गुप्त सूचना से जानकारी मिलल होई, हमरा कोनो ऐसा जानकारी नहीं है, कोनो सूचना नहीं है। जौन पहले से कार्यक्रम तय बा वो कार्यक्रम के रउआ के हम बता रहे। अच्छा जो नहीं दिया जोन बताओ तो नवा 14 लाख दिया जले वाला बटे, 14 लाख दिया जली कैसे एक बार? 14 लाख दिया जली ना, 14 लाख दिया से कलाकृति बनल बा, दिया 2.5 लाख जली। 2.5 लाख जी 14 लाख दिया से कलाकृति बनल बा, जेमे राम जी ताड़िका के वध कर रहल बानी। 11 लाख भगवान बावन उद्देश्य में उ जली ना, बाकी जली 2.5 लाख। भगवान जी राजा बलि के जौन वहाँ के आशीर्वाद दे रहल बानी ओकर कलाकृति बा। वो कलाकृति बनल बा, 2.5 लाख दिया ही खाली पड़े जली थी। अहिल्या माता के वो बा। ओकरा बाद है संत समागम खातिर बड़ा स्टेज है बनल बा, मंच। एकरा पे हमारा बुझाता कि ओकरा बाद जौन बा पाकशाला बा, भोजन के व्यवस्था बा, प्रसाद के व्यवस्था बा। अम प्रकार यही सामने आपके डोरमेट्री बा, जे भी बाहर से आगंतुक बान वहाँ के रहे के व्यवस्था बा। लोगन के रहे के व्यवस्था जब बाटे इसमें 5000 लोगों को रहने का व्यवस्था है इस डोरमेट्री में। उसके बाद पीछे में टेंट सिटी लागल बा। टेंट सिटी में जे भी माने कि अति विशिष्ट आदमी, साधु संत महात्मा जे बा उन लोग के रहे के व्यवस्था पीछे रेवटी लागल बा, वो रेवटी में बा। अभी हमने के दीपक जी से बात भइलटे, साथ ही साथ हमने के युवा के जौन प्रदेश अध्यक्ष हनी दुर्गेश जी, वहाँ से भी बातचीत भइलटे। वहाँ के बतौनी है कि युवा के कने की जौन बक्सर बाटे, बक्सर वाकई में पर्यटक स्थल के तौर पे अब हो गई। ई कैसे भइल तो माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी के द्वारा देश विदेश के लोगन के बुला के इजा पर्यटक स्थल के व्यवस्था बाटे कैसे कैसे बाटे। तो हमने के एक आदमी से और बातचीत कर जी, वहाँ के पूरा एजा के जानकारी दे बेसी कि लगातार वहाँ के माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी के द्वारा साथ रहीला, वहाँ के साथे हमेशा मॉनिटरिंग करेला एजा के। तो वहाँ से हमने के भेंट करके हमने के वहाँ से हमने के सारा मुद्दा पर हमने के बात कर लिए कि का एजा व्यवस्था बाटे। रहा ऐसे सुननी कि बाहर से आवले लोगन के हाई कॉरिडोर में रहे के व्यवस्था कल गई बाटे। तो एजा 5000 लोग कहते हैं, लेकिन बाहर भी कुछ व्यवस्था कल गई बाटे, जैसे पीछे में भी कुछ व्यवस्था बाटे, नहीं कुछ व्यवस्था बाटे। तो हमने के ओकरा के देखते हुए और होटल के भी कुछ व्यवस्था कर बक्सर जिला में कि कुछ बाहर के लोग हैं तो वो VIP लोग हैं तो वो लोग रही हैं। तो अभी हमने के चलते जाओ वो सौरभ तिवारी जी कहाँ, वहाँ से बातचीत कर जी। सौरभ तिवारी जी से वहाँ से पहले इजा अविरल शाश्वत जी बानी जो उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार से बानी। तो वहाँ से हमने के इजा बातचीत कर जी कि पूरा व्यवस्था का बाटे, वहाँ के भी इजा बताई हमने के वहाँ से जानकारी ले लियल जाए। जानकारी लेके वहाँ के रवा सब के बीच हमने के रवा सब के समक्ष रखल जाए, बताई वहाँ से 10 मिनट के समय लियल जी, वहाँ के कुछ जानकारी हमने के दे देव। फिलहाल वहाँ के अभी तनी बिजी बानी, तो इसके चलते फिलहाल हमने के तब तक हमारा सहयोगी से कहब कि रवा हने के दिखाई दृश्य जौन बाटे जौन की VIP लोग एजा पहुँच चुकल बने लगातार, और एजा के बहुत लोग आके मॉनिटरिंग कर रहा बने कि का व्यवस्था एजा बाटे, का व्यवस्था नहीं किया। तो हमने के बात कर जी, भैया खाली हो गई बनी, वहाँ से बातचीत कर जी। भैया भोजपुरिया समाचार में मेरा स्वागत, बहुत धन्यवाद। ये बताएं कि जौन यज्ञ हो रहा बाटे एजा का आज से व्यवस्था शुरू कर दिया गई बा? देखिए यहाँ तो सारा व्यवस्था आपको दिख रहा है, स्वतः व्यवस्था देखिए। वहाँ पर आज देव दीपावली की सबको शुभकामनाएं। और आज से इस 9 दिवसीय महायज्ञ का शुभारंभ हो रहा है, सनातन संस्कृति सम्मेलन। और ये संगम जो है इसमें देश के महान विभूति संत, हमारे देश अंतर्राष्ट्रीय संत, ये सभी लोग यहाँ आने वाले हैं। और धीरे धीरे कल से ही सभी संतों का प्रवास इस सिद्धाश्रम में, विश्वामित्र की तपोभूमि और हमारे प्रभु रामचंद्र जी की कर्म भूमि में उनका प्रवास शुरू हो गया है। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि एक साथ इतने संत यहाँ आएंगे। और संत समागम का कल विधिवत शुभारंभ भी हमारे देश के राष्ट्र ऋषि और संघ प्रमुख हमारे परम पूज्य मोहन भागवत जी के कर कमलों द्वारा होना है, और वो मुख्य अतिथि के रूप में। और आज नहीं, वो कथा का वाचक नहीं है, कल तो वो अपना उद्बोधन देंगे। हम संतों को सुनने सब लोग आए हैं। संत की वाणी और जो उनकी वाणी है वही, उसी में सब कुछ है। इसलिए आज जो है राम भद्राचार्य, जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, उनका आगमन हो चुका है और आज से राम कथा का शुभारंभ होने वाला है। वो जो अपना विशाल पंडाल आप देख रहे हैं, संत की वाणी और जो उनकी वाणी है वही, उसी में सब कुछ है। इसलिए आज जो है राम भद्राचार्य, जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, उनका आगमन हो चुका है और आज से राम कथा का शुभारंभ होने वाला है। वो जो अपना विशाल पंडाल आप देख रहे हैं, विशाल पंडाल में अभी कुछ क्षणों बाद वहाँ कार्यक्रम शुरू होगा और विधिवत शुभारंभ इस कार्यक्रम का हो जाएगा। और इसके बाद से हम लोग लगातार जो है अगले 9 दिन तक
प्रस्तुति के लिए तैयार हैं। संत भी आएंगे और पूजनीय जीयर स्वामी जी के संरक्षण में यह पूरा कार्यक्रम का आप विस्तार से देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ वातावरण है। हम लोग जो है शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करने वाले हैं। देश के नामी कलाकार यहाँ आकर के सांस्कृतिक संध्या का आप लोग मजा ले सकते हैं। यहाँ आनंद लीजिए, संस्कृति और साहित्य को बचाइए और विश्वामित्र का जो ये धरती है, पावन धरती, जो सिद्धाश्रम कहा जाता था, उसका गौरव पुनः लौटाने के लिए ये यज्ञ का आह्वान किया गया है। ये बाबा के द्वारा जैसे यज्ञ का यहाँ पर शुरुआत किया गया, यज्ञ को देखा गया, उनकी तरह यज्ञ कराया जाए ताकि बक्सर का भी नाम हो। आज इस वजह से लोगों में काफ़ी उत्साह है देखने को। देखिए, परमादरणीय हमारे पिताश्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी ने ये संकल्प किया है और संकल्प भाव से जो संतों का मार्गदर्शन था उसको संकल्प भाव से उन्होंने कराने का ये काम किया है कि यहाँ पर जो हमारा खोया हुआ जो अतीत है, जो गौरव है, जो भगवान का ये कर्म भूमि है, ये कर्म भूमि कि पूरे देश में नहीं विदेशों में भी, विदेश से भी लोग आ रहे हैं। आज तो बाबा की वजह से आज पूरा शहर जानने लगा कि बक्सर भी एक शहर था ऐसा जो कि राम नहीं, शहर तो जान रहा था लेकिन विश्व जानने लगा। नहीं जान रहा था, विश्व का शहर भी जानने लगा कि आज के डेट में यह शहर बक्सर की राम भूमि है, राम की शिक्षा स्थली है। देखिए, ये शिक्षा, दीक्षा, परीक्षा और भगवान रामचंद्र जी की प्रथम रणभूमि है। साथ ही साथ वामन देव, हमारे वामनेश्वर, उनका जो है प्रकटीकरण यहाँ हुआ था, यह अवतरण स्थल है। इसमें इतनी बड़ी बात है, इसको हम लोगों को दुनिया को बताना है और जो हम लोगों का पुराना गौरव है उसे वापस लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अवरेल शाश्वत जी से बात भई लटे जो उनकी हमनी के माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी के पुत्र हनी। अभी हमनी के बात करी सौरभ तिवारी जी से, जौन कहत रही सौरभ तिवारी जी हमनी के इजा के जौन भी कार्य हो रहल बाटे, का होखे वाला बाटे, के आए वाला बाटे, ओकर सारा जानकारी हमनी के सौरभ तिवारी जी के द्वारा मिली। यहाँ के भाजपा के एगो कार्यकर्ता भी बानी, साथ ही साथ रेलवे के भी यहाँ के सदस्य बानी। तो हमनी के यहाँ सबसे बात के ली। सौरभ जी, पहले तो भोजपुरिया समाचार में स्वागत बा। ये बताई जौन महायज्ञ हो रहा आज देव दीपावली बैठे, एकरा के लेके आज से का तैयारी शुरू कर दिया गई? अभूतपूर्व तैयारी बा और तैयारी बा कि तुरंत अभी ओकरा बाद आज जो सबसे बड़ा कार्यक्रम विश्व रिकॉर्ड दिया वाला बनी, वो जानते नहीं आप, मंडप देखते बने जीयर स्वामी जी महाराज के बात कर तो 11 लाख दिया से तो प्रदर्शन। हाँ, 11 लाख दिया से सजावट भइल बा। 2.5 लाख। हाँ, 2.5 लाख दिया जली। उ दिया जलावे के रिकॉर्ड नहीं है, मूर्ति बनावे के रिकॉर्ड बा। जो राम जी तड़का के वध कर दरबे, फिर लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी, ऐसा सब लोग बा सारा। हाँ, वामन भगवान, शंकर भगवान, सारा बक्सर के महात्म के पूरी दुनिया 9 दिन बक्सर के देखी। ये प्रयास हमने के बाबा कैले बनी, चौबे जी कैले बनी। बक्सरे में जान के खुश होत रहा। चौबे जी बक्सर के दुनिया के मजबूर कल जाए ना, जैसे प्रेरित, हम मजबूर नहीं की कैसे, दुनिया के प्रेरित कनी कि बक्सर और तक। आज के डेट में हम देखने कि महाराष्ट्र के लोग देखा नहीं कि लगभग महाराष्ट्र कहते देश के 29 राज्य से 8 केंद्र शासित प्रदेश से बक्सर के एगो होटल में जाई, पता चली कि कहीं कर्नाटक बसल बा, कहीं केरल बसल बा, कहीं मध्य प्रदेश बसल बा, कहीं महाराष्ट्र बसल बा, कहीं आसाम बसल बा, कोनो होटल बाकी नहीं के। जेकर घर खाली बा ओकर घरों बुक हो गई बा। लोग 9 दिन के कार्यक्रम देखे बक्सर के देखे या समझे आइल बा, पूरा माने देश भर से, अन्य जगह से, नेपाल उपाल से भी लोग आइल बा। अच्छा, हमारा दर्शक ये बताएं कि आज से केकर आगमन शुरू हो जाए 15 तारीख तक, मतलब 7 से 15 तक केकर आगमन होगा? देखिए, आगमन तो बहुत लोग के बा, नाम लेवे लायक कुछ जो उनकी नाम लेवे लायक हो गए, नाम लेवे लायक जो कथा, ज्ञान कथा यज्ञ बा, वो पूज्य जगत गुरु पद्मश्री रामभद्राचार्य जी द्वारा आज शुरू हो जाई। वो 9 दिन चली। 9 तारीख से जलभरी हुई, सुबह 8 बजे जलभरी हुई, यज्ञ शुरू हो जाई। और वही दिन ज्ञान कथा भागवत के शुरू हो जाई अनंताचार्य जी महाराज द्वारा। यज्ञ जीयर स्वामी जी महाराज करा होते नहीं, यही पूरा कार्यक्रम यज्ञ के बा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के एगो योजना हर यज्ञ में होला, वो योजना अलग बा। उसमें कई लोग आ रहा बा, श्री राम जी के झांकी, बहुत सारा लोग, बहुत सारा, कुछ लोगों के नाम छपल बा, कुछ लोगों के छपल, लेकिन प्रतिदिन एगो नया विभूति जे पूरा दुनिया में ब्रांड बा वो होता नाम। मने अब हंसराज रघुवंशी, कैलाश खेर, कल कैलाश खेर के कार्यक्रम बा। भोजपुरी के तो सब घर के बा, सब बता, लेकिन सब लोग के कुल मिला के हमने के इशारा व्यवस्था अभूतपूर्व व्यवस्था बा। बतावे लायक व्यवस्था नहीं के, बतावे लायक तो दिन बीत जाए। ये अब तक के इतिहास में बिहार के सबसे बड़ा यज्ञ एकरा के। अच्छा सौरभ जी, एक बात और कि जैसे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब जब आवेला बानी,
कौन डेट की वहाँ सब इजा तो पहुँचा? सब लोग 15 तारीख है योगी आदित्यनाथ जी महाराज और सब लोग नितिन गडकरी जी 14 क्या होता नहीं, राजनाथ सिंह जी 15 क्या होता नहीं, खाली नितिन गडकरी जी 14 क्या होता बाकी सारा मुख्यमंत्री और पूज्य मोहन भागवत जी के कार्यक्रम बा 8 तारीख के सब जब आवेला बानी कौन डेट की वहाँ सब इजा तो पहुँचा? सब लोग 15 तारीख है योगी आदित्यनाथ जी महाराज और सब लोग नितिन गडकरी जी 14 क्या होता नहीं, राजनाथ सिंह जी 15 क्या होता नहीं, खाली नितिन गडकरी जी 14 क्या होता बाकी सारा मुख्यमंत्री और पूज्य मोहन भागवत जी के कार्यक्रम बा 8 तारीख के कल धर्म संसद हुई है जा पूरा हिंदू समाज के पूरा दुनिया के हिंदू समाज से अलग भी जो धर्म संप्रदाय बा सबके धर्म गुरु ही हैं, धर्म संसद हो जाकर मुख्य वक्ता पूज्य मोहन भागवत जी बानी। अच्छा ये जौन देव दीपावली के लेके जो दिया जले वाला बा, दिया कब तक जली? शाम में 6 बजे शाम में 6 बजे। बाकी और अयोध्या से रामचरण पादुका आइल बा, बाबा सत्यनारायण मौर्य जी बानी, हाँ। वहाँ से भी रोआ जानकारी ले सकते नहीं। देश के मशहूर वहाँ के कहल जाओ राम भक्त अयोध्या से लेके जनकपुर तक के राम जी के चरण यात्रा लेके चलल बानी, एजा 7 दिन रही। यहाँ के रोज कार्यक्रम बा। चरण पादुका अभी कहाँ रखाइल बटे? रथ आइल बा, गंगा आरती भी करी, चरण पादुका रथ बा। रथ मतलब बक्सर में घूम रहा बा रथ? नहीं, बक्सर घूम के कल शोभा यात्रा वही रथ के रहे और आज एजा बा कार्यक्रम स्थल पर, यज्ञ स्थल पर बा। जो बताओ ना, सब हर विभाग के कुल दिहल गई बा कि पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग, नेचर कल्चर विभाग, तो ऐसा सब व्यवस्था बा, तो बहुत सारा व्यवस्था बा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने के सौरभ जी से बात भइल। अरे छोड़ा यार, अभी हमने के बातचीत भइल हटे सौरभ जी से। सौरभ जी बतौनी कि आज देव दीपावली बाटे, देव दीपावली के लेके 2.5 लाख दिया जलावल जाई, जौन 11 लाख दिया से श्री राम के मूर्ति दर्शावल गई बा धरती पर। ओकरा के बगल में जो 2.5 लाख दिया लागल बा, ओकरा के आज जलावल जी 6 बजे शाम के देव दीपावली के लेके। देव दीपावली के लेके तो हम भी आप सभी के बहुत बहुत बधाई देतनी, शुभकामना देतनी कि देव दीपावली आज बाटे। आज देव दीपावली के दिन हम भी आग्रह करब कि आज बक्सरवासी एजा पहुँचस और देव दीपावली के दिन ई दृश्य के देखस और एजा देखस कि कैसे 2.5 लाख दिया एक साथ जलत अटे। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम जौन बा तौना के देखस। अभी हमनी के बात कल जी जौन की चरण पादुका लेके अयोध्या से जौन महात्मा जी आइल बने, वहाँ से हमनी के बातचीत कल जी, वहाँ से जानकारी लिया जाए कि चरण पादुका कब निकल रहा और कब निकल रहा है और कब एजा बक्सर में पहुँचल बाटे। साथ ही एजा बक्सर में पहुँचला के बाद यात्रा काल जैसे निकलल, शोभा यात्रा में कहाँ कहाँ घूमल बाटे, शोभा यात्रा में घूमला के बाद कब एजा ला के रख एजा उपस्थित कर दिया गई बाटे। तो हमने के उ सब भी जानकारी लिहल जी। सारा जानकारी लेवे खातिर ही हमने के आज आइल बनी जा। हेनरावा देख सकत हनी कि पुलिस प्रशासन लगातार अपन एजा ला के रख एजा उपस्थित कर दिया गई बाटे। तो हमने के उ सब भी जानकारी लिहल जी। सारा जानकारी लेवे खातिर ही हमने के आज आइल बनी जा। हेनरावा देख सकत हनी कि पुलिस प्रशासन लगातार अपन कार्य में उपस्थिति अपन दर्ज करे बने। काफ़ी उत्साह में भी लोग भी बानी कि एजा बक्सर के पर्यटक स्थल के दर्जा दिहल जा रहा बाटे। बहुत ही खुशी की बात बाटे। तो हमने के एजा बातचीत कल जी, हमने के महत जी से बातचीत कल जी कि जौन चरण पादुका जौन बाटे जौन अयोध्या से आई रहा, वहाँ से हमने के बातचीत कल जाई। तो वहाँ से बातचीत करे खातिर हमने के अब पहुँच गई बनी जा। तो वहाँ से हमने के बातचीत हुई। महाराज जी बात करेंगे राउर भोजपुरिया समाचार में बहुत बहुत स्वागत बा। आपसे जानकारी हमने के लिए चाहते हैं कि चरण पादुका जौन बाटे अयोध्या से कब निकल रहा? अयोध्या से नहीं निकला तो श्रीलंका से है। अच्छा, हम श्रीलंका से रथ को लेकर निकले थे। तो पूरे जिन रस्तों से राम निकल कर गए हैं उसको राम वनगमन मार्ग बोलते हैं। तो राम ने अपने जीवन में कुछ यात्राएं की है। सबसे प्रसिद्ध यात्रा राम की 2 यात्रा रही है। एक अयोध्या से निकलकर जब बक्सर होते हुए सिद्धाश्रम होते हुए विवाह के लिए जनकपुर गए थे। दूसरी यात्रा जब राम श्रीलंका के लिए गए थे, रावण को जीत के आए थे। तो राम के जीवन की प्रसिद्ध यात्राएं हैं जिनका वर्णन रामायण में, योग वशिष्ठ में, तुलसी रामायण में अलग अलग जगह मिलता है। तो हमारे माननीय डॉक्टर रामावतार शर्मा जी ने इस पर शोध किया है और डॉक्टरेट प्राप्त किए। इनकम टैक्स के ऑफिसर रहे, लेकिन ऐसे ऐसे दिव्य संत यहाँ पे आए हुए हैं। तो हमको भी लगा कि इन रास्ते पे यात्रा करनी चाहिए। तो हमने श्रीलंका से राम जी के चरण अशोक वाटिका से पूजित करके पूरे रास्ते पर 3 महीने की लंबी यात्रा थी। फिर हम अयोध्या आ गए थे। अयोध्या के बाद विश्राम करके फिर ये यात्रा अब निकली है। तो सिद्धाश्रम रथ आ चुका है।
वो चरण जो पूरे देश में पूजित हुए हैं राम के, वो रास्ते में भी सब लोगों को पूजने का अवसर मिला। रास्ते में कुछ स्थान थे, श्रृंगी ऋषि आश्रम था, कामेश्वर नाथ था, नगहर था, जहाँ जहाँ राम गए थे उन सब स्थान से होकर रथ निकला है। और अभी यहाँ से निकल के फिर जनकपुरी जाएगा, तो जहाँ जहाँ राम गए तो उन सब स्थान पर रथ होकर जाएगा। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है, सिद्धाश्रम में 10 दिन हमको आनंद लेने का मौका मिल रहा है। हमारे माननीय अश्विनी जी ने एक इतना अच्छा संकल्प लिया कि भाई ये जैसे अयोध्या जन्मभूमि राम की प्रसिद्ध है, ये राम की कर्मभूमि भी उतनी प्रसिद्ध हो। तो मैं तो पूरे भोजपुर क्षेत्र के लोगों से कहूँगा कि ये अपनी कर्मभूमि बाय नहीं, ये हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्मभूमि है। राम की जन्मभूमि, तो सबसे ज़्यादा गर्व किसका होगा? हमारा होगा। जैसे आज अयोध्या पूरी दुनिया में नंबर 1 पे पहुँच रही है, तो हमारा सोचना होना चाहिए कि बक्सर को भी लोग इतने बड़े रूप में जाने। तो ये तब जान पाएंगे जबकि यहाँ का एक एक व्यक्ति इस जन्मभूमि को अपना माने और गर्व करे कि राम जहाँ पर आए तो मैं वहाँ पे पैदा हुआ हूँ। तो यहाँ गंदगी ना हो, यहाँ कचरा ना हो, यहाँ पूरा जीवन इस प्रदर्शनी में वर्णित है। आपका परिचय क्या पड़ेगा? मेरा नाम तो बाबा सत्यनारायण है। और एक और जो अभी आपको परिचय करा देता हूँ, जो क्योंकि संत तो आपको बहुत दिखेंगे बड़े बड़े, जिनके आगे पीछे चेले घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसे दिव्य संत भी हैं जिनके बारे में आप देखेंगे तो डॉक्टर रामावतार शर्मा, जिन्होंने पूरे देश में भटक कर अपनी जेब से पैसा लगाकर एक छोटी सी आमदनी में पूरे देश में भटक कर राम का पूरा स्थान खोजे। करीब 20 से ज़्यादा बार पूरे देश की परिक्रमा कर चुके हैं और अब भी उन स्थानों खोज रहे। सामान्य व्यक्ति ने 2 बार डॉक्टरेट किए हुए व्यक्ति हैं, जो आप हम भी मतलब पढ़े। तो मैंने भी अभी PhD नहीं की, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ MA में, लेकिन ये व्यक्ति 2 बार PhD किया हुआ, इनकम टैक्स का ऑफिसर, कई सारी सर्विसें की, जॉब की हैं, लेकिन सब छोड़कर राम के कार्य के प्रति पूरे समर्पित हुए हैं। जैसे धरती पर सिद्धाश्रम में विश्वामित्र जी राम को लेकर आए थे, जैसे तुलसीदास जी वाल्मीकि जी राम को ज़मीन पर लेकर आए, ऐसे राम वनगमन मार्ग को ज़मीन पर लेकर आने वाले हमारे हैं। मैं चाहता हूँ एक अच्छे तरीके से माननीय रामावतार जी का दर्शन आप सब दर्शकों को कराइए। अभी हम रामावतार जी से बात करेंगे, एक ऐसे पुरुष से जो कि सारी पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी, डॉक्टर होने के बाद भी, PhD होने के बाद भी आज वो श्री राम के भक्ति में लीन हो गए हैं। और उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि आज उनको आज बक्सर में पहुंचे हुए हैं, आज कैसा लग रहा है, उनसे बातचीत करेंगे। भोजपुरिया समाचार में आपका स्वागत है। ये बताइए कि आप भगवान श्री राम के भक्ति में लीन हो गए हैं और चरण पादुका जो आया बक्सर में, उसके साथ आप भी आए हुए हैं, क्या बक्सर वासियों के लिए कहना चाहिए? देखिए भाई, भगवान राम का जन्म हुआ दुष्टों के दलन और सज्जनों के उत्कर्ष के लिए। बक्सर को इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि राम जी ने अपने जीवन का पहला युद्ध बक्सर में किया। यानी अपने जीवन का जो उद्देश्य था, उनका अवतार लेने का जो उद्देश्य था, उसकी प्रक्रिया सबसे पहले बक्सर में आरंभ हुई। क्योंकि राम जी का पहला युद्ध ताड़का से हुआ और वो इस बक्सर में हुआ। तो मैं तो बक्सर वासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आपने राम जी के जीवन के उद्देश्य को यहाँ एक तरह से आरंभ किया। शुभारंभ राम जी ने यहाँ किया, एक बात है, लेकिन राम जी ने जो कुछ यहाँ युद्ध करके हम लोगों को संदेश दिया, वो जैसे आदरणीय बाबा जी अभी बता रहे थे, भाई जातिवाद है, भाषावाद है। यानी रामायण काल में भी अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ थी, अनेक प्रकार के विघटन थे। तो राम जी ने उस सब को समाप्त करके बक्सर वासियों का सहयोग लेकर उस कार्य को आरंभ किया। हम बक्सरवासी और प्रकार की भ्रांतियाँ थी, अनेक प्रकार के विघटन थे। तो राम जी ने उस सब को समाप्त करके बक्सर वासियों का सहयोग लेकर उस कार्य को आरंभ किया। हम बक्सरवासी और क्षेत्र के वासी सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पूरे दौर ने श्री राम का दर्शन किया। राम जी ने अपने जीवन में 4 यात्राएं की। पहली गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से, दूसरी विश्वामित्र जी की आज्ञा से, जो विश्वामित्र जी यहाँ साथ लेकर आए थे, तीसरी वनवास की, और चौथी उन्होंने यात्रा की है राजा राम ने। तो सौभाग्य प्राप्त है इस क्षेत्र के लोगों को कि राम जी को इस क्षेत्र में 2 बार दर्शन राम जी के हुए। और राम जी की कर्मभूमि के लिए जो संकल्प लिया आदरणीय मंत्री महोदय ने, मैं समझता हूँ भारत में इस तरह का संकल्प पहले किसी ने लिया है। इतना बड़ा आयोजन आज तक कहीं और देखने को अभी तक नहीं मिला। तो मैं आप लोगों को इस बात की बधाई देता हूँ कि आपने ऐसे व्यक्तियों को चुनकर भेजा जो वास्तव में राम जी का काम कर रहे हैं।
आप लोग भी पूरे तरह सहयोग से कर रहे हैं, आप सब बधाई के पात्र हैं। और मैं आशा करता हूँ जिस प्रकार राम जी ने यहाँ राक्षसों का दलन किया, इस तरह जो विभिन्न हमारे बीच बुराई आ गई हैं उनका दलन बक्सर से आरंभ हो, ये मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम लोग का बात हुआ बाबा जी से, इन्होंने बताया भाई लटे हमने के बाबा जी से, बाबा जी बतौनी ही रमावतार जी रहो नहीं, वहाँ से बातचीत भाई लटे, वहाँ से बातचीत भैला के बाद वहाँ के बतौनी ही कि पूरा जीवन वहाँ के PhD MBA सारा चीज़ कैले के बाद, सारा पढ़ाई कैले के बाद, डॉक्टर दोबारा रहला के बाद वहाँ के अपन सारा कार्यधार पूरा भगवान के श्री राम के भक्ति में लीन कर दिहनी। जौना के बाद आज वहाँ के अयोध्या में चरण पादुका के साथ जब बक्सर में पहुँचल बनी। अगर बात कर जाए चरण पादुका के, तो चरण पादुका अयोध्या से ना आके बल्कि श्रीलंका से होते हुए जहाँ जहाँ श्री राम के पद चिन्ह रहा वहाँ पहुँचल रहा। ओकरा बाद अयोध्या में पहुँचल, अयोध्या के बाद सिद्धाश्रम धाम जौन की बक्सर हटे ईजा पहुँचल। ईजा पहुँचला के बाद 10 दिन के पड़ाव बाटे, 10 दिन के पड़ाव में वहाँ सब ईजा रहब। ईजा जब तक यज्ञ हो रहा बाटे जीयर स्वामी त्रिदंडी जी महाराज के द्वारा दिन हो रहा बाटे, ओकरा ख़त्म भइले के बाद एजा ले चरण पादुका रथ के द्वारा निकल जाई। तो रवा सब एजा जानकारी इतना सुननी बहुत काफ़ी बाटे। फिलहाल हमनी के साथे आगे बनल रही हमारा भोजपुरी।